नमस्कार, मैं हूं विशाल खोदनाल और आप देख रहे हैं 24 इंडिया। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर वहां के सभी प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं, अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पुरकाजी विधानसभा में। पुरकाजी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों के लेकर ये आज चुनावी मैदान में हैं, क्या इनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका 24 इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप लोगों का इसलिए बहुत बहुत स्वागत क्योंकि पचैंडा जो है मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये मेरा गांव जो है ये पुरकाजी क्षेत्र में ही पड़ता है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप किस तरह से आप राजनीति में आए। दरअसल मेरा जो परिवार है वो फ्रीडम फाइटर परिवार रहा है। मेरे गार्जियन जो है वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्हीं से मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा मिली। उस वक्त हमारे ज़माने में मैंने संजय गांधी से शुरुआत की थी राजनीति की। संजय गांधी जी के साथ हर जेल में गया। उस वक्त मुझे टिकट की परिभाषा मालूम नहीं थी कि टिकट होता क्या है, लेकिन 1980 में मेरी बहुत कम उम्र थी और शायद इंडिया टुडे ने भी छापा था। मैं यंगेस्ट विधायक था पूरे इंडिया में और जब मैंने पहला चुनाव जीता 1980 का, दूसरी बार मैं 1985 में विधायक रहा और उसी टर्म में एनडी तिवारी जी के साथ उनकी कैबिनेट में मुझे सौभाग्य मिला कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहने का। उसके बाद कांग्रेस 89 नवंबर 89 में के बाद कांग्रेस जो है वो कुछ कारणों से क्या क्यों जातिगत राजनीति का ऐसा उदय हुआ, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई जिससे कांग्रेस जो है पिछड़ती चली गई। कांग्रेस कमज़ोर रही क्योंकि कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़ों की बात नहीं की। कांग्रेस सबको साथ लेके चलना चाहती थी और क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद उन्होंने सबको एक नज़र से एक चश्मे से कांग्रेस ने सबको देखा है। लेकिन छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ जिन्होंने जातीय आधार पर अपने छोटे छोटे समूह बनाए, कुछ ने सांप्रदायिक आधार पर अपने समूह बनाए। उसमें कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। कांग्रेस आज भी भाजपा से कहीं भी कमज़ोर नहीं है। आप देखिए, जहाँ भी किसी प्रदेश के अंदर अगर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है, वहाँ कांग्रेस किसी भी तरीके से भाजपा से पीछे नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर रही कि एक बार अगर कांग्रेस गई तो भाजपा को अगर मौका मिला तो दोबारा फिर कांग्रेस वहाँ लौट के आई, प्रचंड बहुमत से लौट के आई। दुर्भाग्य से हम ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियों ने उन्होंने जातीय और सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करके कांग्रेस को काफ़ी नुकसान दिया और इसलिए भाजपा यहाँ ताकत में आई। जब तक ये दल मतलब इन दलों को इसी तरीके से समर्थन मिलता रहेगा, मैं समझता हूँ भाजपा का कभी कोई बालबाका इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर आज भी अगर उठा के देखें, योगी जी की सरकार ने बहुत बुरा हाल किया है। पिछले 5 साल में लोग बहुत त्रस्त हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारा बेरोजगार युवक हो, समाज का हर तबका परेशान रहा है। उन्होंने एक साधु और संत होते हुए भी नफ़रत की राजनीति की और हमने उनकी उस राजनीति का हर स्तर पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बहुत मजबूती के साथ और बहुत जुझारूपन से पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, अगर लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस ने लड़ी है। वो एक अलग बात है कि उसका फ़ायदा जो है कुछ लोग दूसरे तरीके से उठाना चाहते हैं। कांग्रेस ने उनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश किया है। जहाँ भी देखे महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार हुए हैं। आप जो गवर्नमेंट का सर्वे है, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, शायद इतने अत्याचार कभी इससे पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुए। लेकिन जहाँ जहाँ भी अत्याचार हुए, वो गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हों या अगड़ी पिछड़ी या और जाति की महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, प्रियंका जी हर जगह पहुंची है। हर जगह पर प्रियंका जी ने जाके उन्हें सपोर्ट किया है, उन महिलाओं को ढांढस बंधाया है, उन्हें उनके न्याय की लड़ाई लड़ी है। किसानों के ऊपर आप देखिए, किसानों का आंदोलन कितना लंबा आंदोलन चला है। इतिहास में शायद
पूरी दुनिया में शायद इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ जिस तरीके से आंदोलन किसानों का हुआ है दिल्ली में। लेकिन उन्हें किसानों के आंदोलन को किसी को आतंकवादी बता दिया, किसी को उन्होंने क्या नाम अलगाववाद से जोड़ दिया, किसी को उन्होंने खालिस्तान से जोड़ दिया। तो उसे आंदोलन के खिलाफ भी उन्होंने हर तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए। एनआरसी का मामला रहा हो मुसलमानों का, उसकी लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी, किसी और दल ने नहीं लड़ी। हमारे जिस तरीके से हमने किसानों का साथ दिया, हमने एनआरसी में अल्पसंख्यकों का साथ दिया, हमने मतलब दलितों की लड़ाई लड़ी। मेरे ख्याल से किसी भी विपक्ष के नेता ने इतनी मतलब आवाज़ भी नहीं खोली। इतने डरे हुए सहमे हुए थे योगी से, कहीं योगी उन्हें जेल ना भेज दे, चुपचाप बैठे रहे। और प्रियंका जी और हम उनकी टीम, हम लोगों ने कई बार जेल गए हम लोग। तो हमारी देखिए, हमारी तो विकास के मुद्दे हैं, हमारी ये जो भय, आतंक, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ जो है हम पूरी तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है और उसी के खिलाफ हम जो है वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं, हम भाईचारे के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का भाईचारा, इस देश की जो गंगा यमुनी जो तहजीब है वो कायम रहे, बनी रहे। इस देश के अंदर जो नफ़रत का वातावरण है वो नफ़रत का वातावरण ख़त्म हो, ये हमारा प्रयास है। और इन्हीं मुद्दों पे हम अपना समर्थन और अपनी वोट मांग रहे हैं। तो आप पुरकाजी विधानसभा से इस बार उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है कांग्रेस के। आपने अपने मुद्दे बताए कि किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार जनता का मूड है, क्या चाहती है जनता? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारी नेता प्रियंका गांधी की, अगर आप वो परिपत्र देखें और उस परिपत्र को जनता, खासतौर से महिलाएं अगर उसे पढ़ें तो निश्चित रूप से वो असर करता है। अगर प्रियंका जी ने कहा कि 40% महिलाओं को हम आरक्षण देंगे, हर जगह आरक्षण देंगे, चाहे राजनीति हो चाहे नौकरी हो, उन्होंने दे के दिखाया। आज विधानसभा का चुनाव 40% महिलाएं लड़ रही हैं, जिससे महिलाओं के अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव है। हो सकता है उनके घर के मर्द वो किसी और पार्टी में जुड़े हुए हों, लेकिन पढ़ी लिखी महिला वो प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। और ये इलेक्शन बताएगा कि बहुत अच्छी तादाद में कांग्रेस को महिलाओं का वोट मिलेगा। और खाली महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने किसानों के लिए, उन्होंने आम जनता के लिए, प्रियंका जी ने प्रतिज्ञा पत्र में उनके साफ है कि अगर कोई गरीब हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो बीमार है, उसे तकलीफ़ है, तो 10 लाख रुपए तक का मुफ्त उसका इलाज होगा। बिजली के बिल माफ़ होंगे, किसानों के जो कर्जे हैं वो फिर माफ़ किए जाएंगे। इतनी चीज़ें हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं की, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने पहले कहा था कि किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, 72,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ़ करके दिखाया, जो पूरी दुनिया में किसी भी सरकार ने इतना भारी कर्जा किसानों का माफ़ नहीं किया, वो कांग्रेस ने करके दिखाया, यूपी की गवर्नमेंट ने करके दिखाया। तो इसलिए हम उन मुद्दों पर हम वोट मांग रहे हैं। कोरोना की नई वेरिएंट आ चुकी है, तो सब कुछ वर्चुअली हो गया है, तो इस बार प्रचार करना कितना आसान या कितना मुश्किल हो गया? हाँ, ये तो है। ये तो इससे हमें काफ़ी मतलब तकलीफ़ महसूस हुई, क्योंकि हम अपनी बात को उस तरीके से जनता तक पहुंचाने में मतलब असमर्थ रहे। और इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा की चाल है। उन्होंने मतलब अपने जो अपना प्रचार प्रसार है वो पहले से अपना तरीके से किया, और अब जो है जब समय आया दूसरी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का, तो उन्होंने इस तरीके के प्रतिबंध लगा दिए कि इतने आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते, इतने आदमी प्रचार में नहीं जा सकते। तो ये सब जो है ये भी एक षड्यंत्र है। योगी जी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर कैराना में जो गर्मी है वो 10 मार्च के बाद सब शिमला जैसी ठंडी हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या है प्रतिक्रिया है? देखिए, वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा तोड़ने की भाषा है। समाज को मतलब उसे मतलब आप ये समझिए कि उनका निशाना कहाँ है, मतलब एक वर्ग के ऊपर उनका निशाना है, जो बहुत ही निहायत ही बहुत गंदी हरकत है। और हम उसका पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं। इस देश में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का अधिकार है। सरकार जो है इस तरीके के जुमलों से, इस तरीके की हरकतों से मतलब एक दहशत पैदा करना चाहती है एक वर्ग के अंदर। हम उसके बिल्कुल खिलाफ है और उनकी निंदा करते हैं। आप पिछली बार भी पुरकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और आपका दूसरे नंबर पे थे यहाँ पे पुरकाजी, क्या वजह रही?
देखिए थोड़ा सा एक तो समय कम मिला, काफ़ी कुछ एरिया हमसे छूट भी गया था, हमारी भी थोड़ी सी कमी रही क्योंकि हम उन लोगों तक अप्रोच नहीं कर पाए। और जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जो वातावरण था पूरे प्रदेश के अंदर वो चरम पे था, लोग जो है सुनना ही नहीं चाहते थे। उस टाइम जो है दीवानगी थी वो भाजपा के प्रति लोगों की, और उस दीवानगी में जो है हम जैसे लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी कलई खुल चुकी है, लोग जान चुके हैं। आज देखो क्या हालत है कि भाजपा के विधायकों को लोग घुसने नहीं दे रहे, उनकी जो है उनके ऊपर हमले भी कर रहे हैं, जनता उन्हें धक्के मार के बाहर कर रही है। तो ये जो उनकी करनी है उनके सामने आ रही है। आपको डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है और वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, तो बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अपनी विधानसभा के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 10 फरवरी निकट है। देखिए हम तो ख़ास तौर से मैं अपने जहाँ तक मेरी विधानसभा का मामला है, मैं तो अपने लोगों से केवल अपने मतदाताओं से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पार्टी देखें, पार्टी की तुलना करें कि कौन पार्टी क्या है। आप पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट की भी तुलना करें कि कौन कैंडिडेट मतलब आपको मतलब बेहतर लगता है। मतलब आप ये समझिए कि हमें जो चारों तरफ सुनने को मिल रहा है, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मतलब कहीं क्षेत्र में वो कहीं उनकी मतलब आप ये समझिए वो नहीं गए। जो दूसरे जो पहले विधायक थे जो अभी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में लोगों को लोग कह रहे हैं, हालांकि हम तो नहीं कह, हम तो अपनी तरफ से कोई इस तरीके की बात नहीं कहते कि उन्होंने भी कोई सांप्रदायिक राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। वो सबको मालूम है कि केंद्रीय मंत्री का जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं उनके कहने से जिला पंचायत के चेयरमैन का उन्होंने खुल के साथ जिला पंचायत का चेयरमैन जो जितवाया। और अदल बदल करने के मास्टर हैं लोग। मतलब आज सेकुलरिज्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कल को जो है फिर सांप्रदायिक पार्टी की गोद में जा बैठेंगे, और होगा ऐसा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। तो लेकिन वो तो जनता जो है, जनता बेचारी, उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है, वो अपना निर्णय लें जिस तरीके से भी है। हम तो उनका जनता का निर्णय जो है वो सिरोधार्य करते हैं। हमें जनता की सेवा करनी है, उनकी खिदमत करनी है। कोई पैसा नहीं कमाया, ना तो हमने ज़िंदगी में पहले कमाया, ना अब कोई अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश है। तो निस्वार्थ लोगों की सेवा करनी है। अगर मौका मिलेगा तो निस्वार्थ लोगों की सेवा करेंगे। और हम सैद्धांतिक रूप से, हम आइडियोलॉजिकली हम बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं, हम बिल्कुल सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म के आधार पे हमें राजनीति करनी है। हालांकि सांप्रदायिक पार्टियों के आज भी लालच मिल रहे हैं, बहुत तरीके से लालच मिलते हैं, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों से डगमगाना नहीं है। हम बिल्कुल जहाँ हैं वहाँ प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से हम उनके साथ जो है इन सांप्रदायिक शक्तियों से, इन जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, इनसे लड़ते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत दिनों से पुरका जी की जनता की मांग है कि तहसील बननी चाहिए पुरका जी, लेकिन बहुत पार्टियां आई, बहुत चली गई, कई पार्टियों ने कई विधायक दिए, लेकिन किसी ने उनकी उस मांग को नहीं सुना। मेरी सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि पुरका जी को तहसील मिलेगी। अगर मुझे मौका मिलता है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई सुविधा नहीं है, उन्हें मेरी कोशिश होगी कि उनके यहाँ इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हो, बच्चों के लिए पढ़ाई के बहुत अच्छे स्कूल हों, अच्छे हेल्थ सेंटर हों, और समझे गर्ल्स के लिए वहाँ आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है। लड़कियां बेचारी यहाँ तक आती हैं इतनी दूर से, तो गर्ल्स के डिग्री कॉलेज के लिए मेरी प्राथमिकता में है। हालांकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करना चाहता हूँ। तो जो डिमांड उनकी चली आ रही है, जैसे खादर में हर बार जो फ्लड आता है, सोलानी में हर बार फ्लड आता है, लोगों की हजारों बीघे ज़मीन जो है वो नष्ट हो जाती है हर साल। उनके लिए बांध की डिमांड बहुत दिनों से चली आ रही है, वो बहुत बड़ी उनकी विचारों की मांग है। और जो हजारों बीघे का रकबा है, अगर वो वहाँ बांध होगा तो उनकी फसल जो है वो नष्ट होने से बच जाएगी। ये मेरी प्राथमिकताओं पे है। अगर मौका मिलता है तो वहाँ बांध भी बनवाएंगे। बाकी बहुत सी करने के लिए बहुत से काम है। बेरोजगार, देखिए मेरी जब बहुत कम उम्र थी, मैंने बहुत बेरोजगार बच्चों को नौकरियाँ दिलवाई। अभी तो इरादा ये है कि उस बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो बेचारे फिर रहे हैं, उनके लिए, उनकी रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी जा।
और उन्हें रोजगार दिलाया जाए, ये मेरी प्राथमिकताओं पर रहेंगे। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी दीपक कुमार जी, जो इस बार पुरकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो यहाँ इनकी विधानसभा है, यहाँ पे एक तहसील होनी चाहिए और डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो ये इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार की